चंगाई है, रेहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग सभी का और एक बार स्वागत है। हार्वेस्ट चर्च का ये प्रोग्राम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, और इसके द्वारा ही हम प्रयास प्रार्थना ये है कि आपके घर परिवार दृढ़ हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी गवाहियों के लिए ना, जो हमारे पास में शीट्स एंड शीट्स ऑफ पेपर प्रेयर रिक्वेस्ट के जो आ रही है ना, लगातार प्रोग्राम में और कई बार रीटेलीकास्ट भी होता है। बहुत सारे लोग ये नीचे दिए गए हुए नंबर में कॉल कर रहे हैं और आपके लिए प्रार्थना, हमारी कलीसिया निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रही है। ये देखिए कितने सारे शीट्स ऑफ पेपर ऑफ प्रेयर रिक्वेस्ट, लगभग 60 अलग अलग देशों से और विदेशों से भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास में आई है ना। और हमारी कलीसिया लौ लगाकर उपवास के साथ आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है ना, और ये भी गवाही आप सुनिएगा। जय मसीह की। मेरा नाम मोहन लाल है, मैं यूपी रायबरेली से आता हूँ और मेरा व्यवसाय है प्रॉपर्टी डीलिंग का। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के अनुग्रह में प्रभु मुझे बढ़ा रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले 14 सालों से मुझको मेरे रीढ़ की हड्डी में एक गांठ थी जिससे कि मैं इलाज करा रहा था, और जिसमें मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और दुख में था और बहुत दर्द में था। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब एक ही इलाज है इसका, ऑपरेशन करना, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से बढ़ता गया और उसमें पस जमा हो गया, और जिसके कारण कि वे चिंतित थे कि कहीं ये
कैंसर तो नहीं है, और उन्होंने कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द इलाज करना होगा। और मैं बहुत ही दर्द में और पीड़ा में था, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी में था, मैं सो नहीं पाता था सीधे से, और मुझको बहुत तकलीफ़ हुआ करता था। लेकिन मैं एक दिन शुभ संदेश चैनल में मैंने हार्वेस्ट चर्च की ओर से रेवरेंड डॉक्टर जॉन जोसेफ का संदेश को मैंने सुना, और उसके बाद में मैंने फ़ोन किया और मैंने प्रार्थना करवाई, और उसके वो प्रार्थना करने के उसी दिन मेरा जो पस था वो सूखने लगा, और बहुत ही आनंद मैंने महसूस किया, क्योंकि वो दर्द और वो तकलीफ़ जो मेरे शरीर में था उससे मैंने छुटकारा पाया। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो अचंभ करने लगा कि ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि यीशु संभव कर सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ हार्वेस्ट चर्च का और हार्वेस्ट चर्च की प्रार्थना के हर एक सदस्यों का जिन्होंने मेरे लिए और प्रार्थना की। मैं धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। और सचमुच में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से बड़े बड़े काम किए। हम भाई मोहनलाल का भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यहाँ पर 2000 रुपये का भी एक डोनेशन भेजा है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, जब आप भार उठा रहे हैं ताकि ये प्रोग्राम दूसरों के घरों तक पहुँच सके और उनका जीवन में सुधार चंगाई, आप परमेश्वर के राज्य में हाथ बढ़ा रहे हैं, और जरूर परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारे स्पॉन्सर्स के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपके घराने पर, परिवार पर, आपके जॉब पर आशीष का हाथ बना रहे। आइए हम आगे बढ़ेंगे, और आज का मुख्य वचन लिया जाता है व्यवस्था विवरण उसका 24 चैप्टर और 5 कलम। व्यवस्था विवरण ड्यूटोनॉमी चैप्टर 24 चैप्टर एंड 5th वचन। वचन कहता है, जो पुरुष हाल का बेहा हो वो सेना के साथ ना जाए, और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वो वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपने बेहाई हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे ना। ये वचन हम जब पढ़ते हैं बहुत अच्छा वचन है न्यूली वेड्स के लिए, जो हाल में जिसकी विवाह और शादी हुई है ना। ये बाइबल बता रही है कि ऐसा व्यक्ति ना युद्ध में जाने पाए, ना कोई काम का भार, कोई जिम्मेवारी भार ना देने पाए, परंतु घर में 1 साल तक बैठ करके अपनी बिहाई हुई पत्नी को वो प्रसन्न करता रहे। जब मैं मेरी पत्नी के साथ ये वचन को हम पढ़ रहे थे, हम लोग दोनों हंस रहे थे ना, कि ये देखिएगा परमेश्वर ने बाइबल में बताया शादी के बाद 1 वर्ष तक, ये देखा जाए तो उनका हनीमून पीरियड हो गया ना, कि दोनों पति पत्नी कोई काम नहीं करने वाले, कोई जिम्मेवारी नहीं, एक दूसरे को प्रसन्न करने वाले। इसलिए आज का शीर्षक और टाइटल लिया गया है मैरिज एंड हनीमून। मैरिज एंड हनीमून ना। और ये बाइबल से हम कुछ बातों को सीखेंगे कि ये हनीमून वाला चक्कर कहां से आ गया ना, इसका मतलब क्या है और क्या परमेश्वर हमसे कुछ सिखा रहा है ना। बाइबल में हनीमून शब्द नहीं है, पर जो वचन पढ़ा है उससे कुछ लग रहा है कि कुछ समय दिया जाए राइट आफ्टर द मैरिज, कि दोनों एक दूसरे को प्रसन्न और खुश करने पाए ना। मैं ये सोच रहा था कि हनीमून वर्ड कहां से आया। हम लोग ने तो न्यू मून के बारे में सीखा, हाफ मून, फुल मून, पर हनीमून शब्द कहां से आया। वेबस्टर डिक्शनरी को मैं ढूंढ रहा था और उसमें कुछ लिखा है, ये कुछ 1546 की बातें हैं जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और वेबस्टर डिक्शनरी बताता है कि ये विवाह के बाद का जो पहला महीना होता है, ये सबसे बेस्ट मंथ होता है, बहुत मिठास इसमें होती है। सैमुअल जॉनसन एक ओरेटर है, उसने भी कहा कि विवाह के बाद का जो पहला महीना होता है, इसमें और कुछ नहीं, केवल कोमलता और एक दूसरे को ना पति पत्नी प्रसन्न करते जाते हैं ना। और भी मैं शोध कर रहा था इंटरनेट पर, और कुछ ये भी पता लगा उसमें कि हनीमून वो समय बोल दिया जाता था जब मधुमक्खी हनीबीज ना फूलों में से जो नेक्टर ना हनी को निकालते हैं उसको अपने बी हाइव्स में जमा करते जाते हैं। और ये समय आता था जब वो बी हाइव पूरा फुल हो जाता था और बी हाइव की कटनी कटने को जाते थे, और इसलिए वो स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर माना जाता था। और उन दिनों में विवाह शादी बहुत होती थी, कुछ वहां से भी शायद हनीमून शब्द आया है।
और एक जगह डिक्शनरी में यह भी लिखा है कि ये एक ट्रेडिशनल हॉलिडे होता था फॉर द न्यूली वेड्स। पारंपरिक ना बात सदियों से चलते आया कि विवाह के बाद कुछ एक समय, एक छुट्टी दी जाती थी ना पति पत्नी को एकांत में ना समय बिताने का और एक दूसरे को पहचानने का। यहां से वो हनीमून शब्द, देखो अब ये हनीमून शब्द इतना कॉमन बन गया है, कोई भी धर्म में होगा, देश होगा, नेशनलिटी होता, थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं शादी के राइट आफ्टर एक समय बिताने का पति पत्नी के साथ। हम थोड़ा बिब्लिकली देखेंगे इसको ना कि इसका भी कुछ रहस्य है क्या, ये परमेश्वर क्या चाह रहा है, जो हमने डिट्रॉनॉमी 24 चैप्टर 5 कलम में पढ़ा है। देखिएगा आजकल तो हनीमून तो एक कमर्शियल बिजनेस बन गया है। आजकल तो कितने टूर पैकेजेस, हनीमून पैकेज निकालते हैं ना, जो टूर कंपनीज होती है। मुझको तो याद है हमारी विवाह जब हुई थी, अब ये 25 साल पहले की बातें कर रहा हूं मैं ना, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, जो मिठास हमारे विवाह जीवन में बढ़ते ही बढ़ता जा रहा है ना। ये जब हम हनीमून में गए थे, वीना और मैं, शादी के राइट आफ्टर हमारे कुछ स्कूल फ्रेंड्स जो थे उन्होंने स्पॉन्सर किया एज अ वेडिंग गिफ्ट ना एक 3 days हनीमून पैकेज टू गोवा। और हमने कभी गोवा भी नहीं देखा था, हम एक्साइटेड थे वहां जाने के लिए। और जब वहां पर गए और होटल में चेक इन किया था, बहुत सुंदर होटल था वो ना, राइट बिसाइड्स द बीच। और वहां पर इतने टूर गाइड्स मिलने लगे, सर आज हम आपको साउथ गोवा घुमाएंगे, नेक्स्ट डे नॉर्थ गोवा, फिर पंजिम मार्केट होगा, ये होगा। हम लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गए और सोचा भैया कभी आया नहीं है गोवा, थोड़ा गोवा को भी देख लेंगे। तो एक दिन चले हम दोनों जन साउथ गोवा, सारे चर्चिस को देखने को गए। बहुत टूर गाइड ने 8 घंटे लगा पूरा, सुबह से लेकर शाम तक ना। और नेक्स्ट डे नॉर्थ गोवा, सारे बीचेस बताया टूर गाइड ने, बहुत अच्छा था। तो लग रहा पर दिन भर थकते जाते थे 8-8 घंटा टूरिंग करके, थोड़ा गर्म भी था उस समय। और फिर एक दिन तो बोले सर आपको पूरा मार्केट घुमाऊंगा, चलो भैया आए तो देख ही लेते हैं। और हम लोग जिस उद्देश्य के लिए आए थे शायद वो तो भूल जा रहे थे ना, और दिन भर इतना एग्जॉस्टेड हो जा रहे थे, सुबह शाम टूरिंग और यहां देखना और वहां देखना ना। और देखते देखते ही हमारा 3 दिन का हनीमून खत्म भी हो गया। वापस नागपुर हम लोग अपने घर में आ गए, रूटीन लाइफ चालू हो गया। इतना थक के भी आ गए। थोड़ा हम एक दूसरे से कहने लगे भैया हम लोग गोवा काहे के लिए गए थे, हनीमून के लिए गए थे, और ये तो हम लोग गोवा दर्शन देख करके आ गए। मैं तो कहता हूं अगर हनीमून में आप जब जाते भी है ना, ज्यादा महंगा पैकेज और सोचना भी नहीं। हनीमून का मतलब इसीलिए हो रहा है ना कि कुछ एकांत में एक नया जोड़ा समय को बिता सके, थोड़े प्राइवेट एंड इंटीमेट मोमेंट्स शेयर कर सके, जिसके द्वारा उनका पारिवारिक रिश्ता कुछ दृढ़ हो सकता है, मजबूत हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने उन दिनों में तो 1 साल का टाइम पीरियड दे दिया था ना कि ये विवाहित जिनका हुआ है कि वो उनको कोई नौकरी, जिम्मेवारी, कार्य ना दिया जाए, परंतु वो छुट्टी दी जाए उनको, ताकि वो अपने पत्नी के साथ बैठकर उसको प्रसन्न करने पाए, नरिश करने पाए, चेरिश करने पाए, इंजॉय करने पाए। परमेश्वर देखो, परमेश्वर ने ही विवाह को, ही इज द इनिशिएटर एंड द क्रिएटर, उसने उत्पन्न किया। ये परमेश्वर की आइडिया है मैरिज, और वो सही जानता है कैसे जोड़ना 2 देह को एक ना। हमको इसलिए बाइबल में जाना बहुत जरूरी है कि बाइबल क्या बोलता है विवाह के बारे में। और ये तो उन दिनों में नियम बन गया, शादी के बाद 1 साल तक इनको कोई जिम्मेवारी ना दी जाए ना, ताकि वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरों का स्वभाव समझे, नेचर, बातचीत ना, और करीब और नजदीक आ सके और पहचान सके। क्योंकि परमेश्वर कुछ कार्य शुरू कर रहा है इनके अंदर में, 2 देह को एक जोड़ देता है वो ना। इसलिए हम बाइबल के लिखे हुए सिद्धांतों को हमने थोड़ा सीखने पाए। देखेगा अगर आपने वो एरिल्डाइट बोलते हैं ना, जो जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उससे भी कभी कुछ 2 चीजों को जोड़ा होगा, उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना आपने। नंबर 1 पॉइंट बोलता है दोनों वस्तुओं को बहुत साफ करना, उसमें से कुछ डर्ट, फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स को निकाल देना ना, और उसको वो पेस्ट लगाना और फिर सपोर्ट देना कुछ उसको ना, कि एटलीस्ट 24 आवर्स,
24 घंटे तक वो सपोर्ट रहेगा उसके लिए ना, और फिर 24 घंटे के बाद वो चीज जुड़ जाती है और फिर उसको सपोर्ट को दूर कर देना, अब वो मजबूत हो जाता है ना। आपने एरलडाइट का अगर एड भी पढ़ा है, इट कैन जॉइन एनीथिंग एक्सेप्ट ब्रोकन हार्ट्स। एरलडाइट सब कुछ जोड़ सकता है, केवल टूटे हुए हृदय को नहीं जोड़ सकता है। टूटे हुए हृदय को जोड़ना है तो हमको परमेश्वर का वचन होना, प्रार्थना होना और परमेश्वर की आशीष होना, और ये सिद्धांतों को अपनाना जरूरी होता है जो बाइबल बताती है ना विवाह के बारे में भी ना। तो परमेश्वर ने भी विवाह में बता रहा है एटलीस्ट 1 ईयर वो सेटलिंग डाउन टाइम पीरियड होता है ना, जहां पर एक दूसरे को समझ रहे हैं ना, और थोड़ा एडजस्टमेंट होता जा रहा है। 1 साल का टाइम टेबल। अभी जरूरी नहीं है कि आपने हर काम छोड़ दिया, नौकरी चाकरी और घर बैठे पत्नी के साथ में ना, पर उसका सिद्धांत को हम समझ नहीं पाए, उसके पीछे में क्या परमेश्वर समझा रहा है। प्रभु ये बता रहा है एटलीस्ट फॉर दैट 1 ईयर, 1 साल के लिए ना हमारा ध्यान पूरा एक दूसरों की तरफ फोकस होना चाहिए और किसी की तरफ नहीं। अभी कई बार जॉइंट फैमिलीज भी होते हैं, इतने रिश्तेदार होते हैं। अभी ये लड़की की शादी होकर के आई है, अपना घर परिवार रिश्ता छोड़ करके आई है, और इतने सारे न्यू फेसेस ना, नाम भी नहीं समझ रहा, गलती भी दे देते उनका नाम बोलने में, क्योंकि सबके साथ नया है ना। अभी ज्यादा चिंता मत करो बाकी लोगों से इंट्रोडक्शन करने के लिए। अभी पति पत्नी दोनों एक दूसरे को समझ लो, सीख लो, ज्यादा लोड टेंशन माइंड में मत दो। वो पहला साल बहुत कोमल होता है ना, बहुत क्रिटिकल और नाजुक घड़ी होती है पति और पत्नी के बीच में ना। दोनों जन एक न्यू इन्वायरमेंट, एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, और दोनों जन अब साथ जीवन भर बिताने का फैसला करके आ गए हैं। इसलिए सेटलिंग डाउन पीरियड, और बाइबल कहता है 1 ईयर दे देना वो सेटलिंग डाउन। 1 ईयर बहुत सहन करना, 1 ईयर बहुत बर्दाश्त करना ना, बहुत कुछ नए विचार ना, काम करने का तरीका भिन्न होता है, थोड़ा सहन करना, एडजस्ट करना, ताकि सेटल डाउन हो जाए पति और पत्नी ना। 1 साल का पीरियड ना, 1 साल का पीरियड ना, ये बहुत जरूरी होता है ना। मैं कई बार विवाह को एक ग्राफ्टिंग प्रोसेस के समान तुलना करता हूं। ग्राफ्टिंग किया जाता है, पेड़ों के साथ में 2 कलम जोड़ दिया जाता है ना। ग्राफ्टिंग किया जाता है ना कि पेड़ों में कुछ फूल लगने पाए या फल लगने पाए। एक बार तो हमारे चर्च में ना मिस्टर पीटर बांते ना और उनका बेटा डॉक्टर रोपन बांते एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया था ग्राफ्टिंग के बारे में चर्च सरमन में ना। और उन्होंने, अब मिस्टर पीटर बांते तो अभी अपने स्वर्गीय घर में है ना प्रभु यीशु के साथ में, उनका बेटा रोपन, और दोनों जन एग्रीकल्चरिस्ट और हॉर्टिकल्चरिस्ट है। गवर्नमेंट नौकरी में थे मिस्टर पीटर बांते भी, और उनका बेटा भी डॉक्टर रिसर्च कर चुका उसने ना। और इन दोनों ने आके बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था ग्राफ्टिंग क्या है समझाने के लिए ना। और उन्होंने बताया था ग्राफ्टिंग इसलिए किया जाता है, एक पेड़ में फल नहीं लग रहे हैं या फल अच्छे नहीं हैं, इसलिए दूसरा कलम, अच्छे पेड़ का कलम ला दिया जाता है और उसके साथ में उसको जोड़ दिया जाता है ना। अब क्या होता है, ये दोनों कलम जब मिक्स होते हैं तो एक दूसरों के गुण दोनों जन शेयर करते हैं, क्वालिटीज स्ट्रेंथ्स ऑफ वन अनदर ना, एक दूसरों का यहां शेयर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने ये भी समझाया था, जैसे कि एक जंगली मैंगो ट्री है, आम का पेड़ ना, उसका सपोर्ट सिस्टम, रूट्स, ब्रांचेस सब कुछ तगड़ा है, पर फ्रूट्स अच्छे नहीं हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल एक दशहरी आम की कलम ला करके उसमें स्लिट बनाते हैं और उसमें उसको जोड़ देते हैं ना। जब स्लिट बना दिया जाता, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, इंस्ट्रक्शंस ग्राफ्टिंग के होते हैं ना, कि बाकी सब कलम को काट देना पड़ता है ना। और ये स्लिट जो बनाया दोनों को बहुत साफ करना पड़ता है, उसमें कोई डर्ट नहीं, इन्फेक्शन नहीं, फॉरेन पार्टिकल्स उसमें ना होने पाए, और फिर उसको बहुत ध्यान पूर्वक उसको जोड़ दिया जाता है। कुछ पट्टी के साथ में बांधा भी जाता है और एक टाइम पीरियड तक उसको बांधे रखते हैं ना। और जब कुछ समय बीतता है उसमें से कोमल ना एक ब्रांच उगना चालू हो जाता है ना। मैं इसको कुछ तुलना करता हूं विवाह के समान ना। विवाह में भी 2 ब्रांचेस बोलेंगे, एक मैन एक वुमन ना, दोनों को विवाह के द्वारा
शादी में पास्टर, प्रभु का दास, प्रीस्ट लाकर जोड़ता है, परमेश्वर है जो उनको जोड़ता है। अब शादी के बाद दोनों जन अपने स्ट्रेंथ्स, अपने रिसोर्सेस, अपने स्किल्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ना, और उसके बाद उनका लाइफ बहुत फ्रूटफुल, स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा ना। एक नया जीवन उसके बाद उत्पन्न हो जाता है। और कितने बार हमने सुना विवाह के बाद कितना अच्छे चेंजेस आ जाता है, पुरुष में भी और स्त्री के अंदर में भी। कितने बार हम सीखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। ये प्रोसेस है, ये थोड़ा टाइम लगता है। पौलुस ने भी एक जगह कह दिया, रोमन्स 11 चैप्टर और 17 कलम में भी ना, रोमन्स 11 चैप्टर और 17 कलम, पूरा 17 कलम में पढ़ दो आपके लिए। पौलुस कहता है, और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जो जंगली जलपाई होकर उनसे साटा गया, जो और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हो गया। पौलुस बता रहा है ना, क्रिस का उदाहरण लेकर के, यहूदियों का उदाहरण और आज कलीसिया के बारे में ना, कुछ डाली छाट दी गई अर्थात यहूदियों के बारे में, और उसमें हम जो गैर कौम, गैर मसीह थे ना, हमको उस पेड़ में अब जोड़ दिया गया है। अब हमारा स्वभाव क्रिस के समान, अब हमारा स्ट्रेंथ हम क्रिस में से ड्रॉ कर लेते हैं, उसके वचन में से, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। अब मेरा स्वभाव, मेरा नेचर सब कुछ घुल जाता है मसीह के समान ना। यही परमेश्वर विवाह के द्वारा चाह रहा है ना, कि हमारा अभी एक दूसरों के अंदर में घुल मिल जाए, हमारा स्वभाव, बातचीत, भाषा। एक्सपेक्ट चेंजेस, अलाउ चेंजेस ना। अब अगर आप सोचते हैं भैया मैं बिल्कुल परफेक्ट राइट आदमी हूं, मेरे को बदलने की जरूरत नहीं है, आप सबसे बड़े धोखे में हैं। परमेश्वर ने आपको जोड़ा आपकी पत्नी के साथ में ना, दोनों में ना कुछ चेंजेस, सुधार, उन्नति जरूरी है, इसलिए परमेश्वर ने लेकर के आया ना, और इसलिए उनको जोड़ा रखता है ना। और ये फर्स्ट ईयर बहुत क्रिटिकल होता है ना, उसको समझना। देखिएगा जब बच्चा भी पैदा होता है ना, हर डॉक्टर भी बोलता है वो फर्स्ट ईयर बहुत क्रिटिकल होता है बच्चे के लिए ना, क्योंकि बच्चे इससे पहले 9 महीना मां की गोद में था, वूम्ब में था ना, उसमें अंदर बहुत क्लीन, हाइजीनिक और सेफ इन्वायरमेंट में बच्चा बहुत इंजॉय कर रहा अंदर। पर जब पूरा प्रेगनेंसी टर्म पूरा हो जाता है ना, अब मां भी थोड़ा जोर लगाती है और बच्चे को बाहर नई दुनिया में आ जाता है। ये नया दुनिया उसको बहुत अनकंफर्टेबल, बेचैनी, ये कहां गया, क्यों हो गया, कैसा। बहुत बच्चे रोते भी है, परेशानी भी होती है, मां को भी दुख होता है ना, बच्चे को भी दुख होता है, नहीं समझ में आता। ये नया 1 साल तक बहुत नाजुक घड़ी होती है बच्चे। इन्फेक्शन, रोग, बीमारी से उसको हर एक फॉरेन पार्टिकल से बचा के रखो। बच्चा कुछ भी खा लेता है, मां सिखाती है उसको। 1 ईयर के बाद वो फर्स्ट बर्थडे बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन के साथ ना, वैसा ही मैरिज भी ना, एक नया इन्वायरमेंट में वो पति पत्नी आ पहुंचे हैं ना। अब समझने को टाइम लगता है, सीखना पड़ता है एक दूसरों का ना, बातचीत, भाषा, बोली, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होगा, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाल रहे हैं फॉर अ हेल्दी एंड लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी लाइफ ना। हैप्पी लाइफ, अच्छा जीवन बिताने के लिए ना। अब आप एक दूसरों को प्रसन्न करेंगे, खुश करेंगे, दुख और चोट नहीं पहुंचाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, धन्यवाद देंगे। पौलुस ने यह भी कह दिया इफिसी 5 चैप्टर में और 28 और 29 कलम में पौलुस कहता है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे, और अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है ना। क्योंकि अगले वाला कलम कहता है, क्योंकि किसी ने कभी अपनी शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। कभी देखा कोई व्यक्ति अपने आप को चाटा मारता, अपने आप को चाकू से काट देता, डंडे से मारता? मैं तो कहता हूं दावे के साथ, उस पुरुष को और पति को जो पत्नियों पर हाथ उठाते हैं, पहले अपने शरीर पर हाथ उठा के देखो ना, कैसा लगता आपको ना, कितना दुख लगता है। कि जो ना पत्नियों से साथ बैर रखता, मतलब अपने बदन के साथ बैर रखता है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए पौलुस कहता है, हे पतियों, अपने पत्नियों को अपने देह के समान प्रेम करो, जैसा क्रिस्त ने किया हमारे साथ में
ना, और उसका पालन पोषण, जो शब्द आया पालन पोषण, ग्रीक में कहता है टू प्रोवाइड फूड और अदर सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर ग्रोथ, हेल्थ एंड गुड कंडीशन ना, जिस समान वस्तु लगता है ताकि उसकी उन्नति हो सके, गुड हेल्थ हो सके, गुड कंडीशन, वातावरण में वो बड़ा, वैसा वातावरण आप तैयार करो, वैसा समान वस्तु लेकर के आओ। और पत्नी के बारे में मैंने बताया भी था, इससे अच्छा और कुछ नहीं होना उसको, प्रेम के 2 शब्द ना। इसलिए बाइबल में जो ये परमेश्वर ने एक सिद्धांत विवाह के बारे में रख दिया, वो 1 ईयर बहुत क्रिटिकल है ना, और इसमें समझना बहुत जरूरी है। इस समय में एक दूसरों जन टाइम निकाले, ज्यादा से ज्यादा टाइम फोकस अभी पति पत्नी के बीच में होगा। मैं कहता हूं उतना ही नहीं, सिर्फ 1 साल तक ही नहीं ना, आगे भी समय निकालो ना, थोड़ा क्वालिटी टाइम अपने पति पत्नी दोनों बिताना चाहिए। कई बार जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाता हमारा घर ना, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, काम, एक दूसरों के साथ बैठ के बातचीत करने का टाइम भी नहीं मिलता हमको ना। इंटेंशनली जरूरी है ना कि आप समय निकालें एक दूसरों के साथ कुछ मीठी बातें करने के लिए ना। अगर छुट्टी भी लेना पड़ा, चलो 3 महीने में एक बार भी आप कहीं बाहर भी चले गए ना, थोड़ा आउटिंग भी हो जाए पति पत्नी ना, ये बहुत हीलिंग लेकर के आता है हमारे मैरिड लाइफ के अंदर में ना। इंटेंशनली प्लान आउट करो समय बिताने के लिए एक साथ दोनों का ना। ये मैरिज इतना अच्छा क्रिएशन गॉड का, मैंने जो आपको बताया था शब्दकोश और स्टार्टिंग में, वो लोगों का सोच है ये फर्स्ट मंथ बहुत मैरिज स्वीटेस्ट होता है। मैं कहना चाहता हूं मैरिज तो भैया स्वीटर एंड स्वीटर एंड स्वीटर और अच्छा ना बनता जाता है क्रिस्ट रहने के द्वारा। हमारी मैरिड लाइफ तो 25 साल हुआ, मैं तो और बातों को अभी भी डिस्कवर कर रहा हूं मेरी वाइफ के अंदर में, और मिठास तो बढ़ता ही जाता है। कुछ साधारण सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स परमेश्वर ने बाइबल में रखा है ना, और ये अपनाइए, आपके जीवन में खुशबू और मिठास और बढ़ते जाएगी। मैं आप दोनों जनों के लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ना। मैं प्रभु का अभिषेक दास हूं, और ये वचन जब आपके घरों में गूंजते हैं, उस वचन के द्वारा प्रभु एक मिरेकल आपके घर में करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक एक घर, परिवार, बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता। प्रभु ने समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए, एक दूसरे को और समझ सके पिता। अगर उनके घरों में अशांति है, टेंशन है पिता, आज यीशु के नाम से प्रभु जी, हर एक प्रभु जी वो टेंशन, हर एक चिंता दूर हो जाए प्रभु। दुष्ट की युक्ति जो उनके घर को बिगाड़ने की कोशिश करती है, यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूं। अगर कोई कमजोर है प्रभु, आज प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए प्रभु। इसी वक्त वो उठ खड़ा हो जाए प्रभु जी। जो भी दर्द तकलीफ यीशु के नाम से जाता रहे, और पूरी हीलिंग को हम क्लेम करते हैं। हर एक को मैं आशीष देता हूं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।